Friends, good morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो है सेल के बारे में। ओके, और सेल के बारे में आगे हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। ओके, तो वहीं से आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो सेल क्या है, ओके, ह्यूमन बीइंग के अंदर या तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल क्यों रिक्वायर्ड है, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो भी लकड़े का बूच होता है या तो ढक्कन होता है या तो लकड़े की जो भी कॉर्क होती है उसकी स्लाइस, उसको रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे क्या किया, तो उसका जो भी स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे उसने मेज़र किया, उसको देखा तो उसको वो स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसा यहाँ पे दिखाई दिया। और उसी जो भी स्लाइस थी ओके, उसके अंदर उसको बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट भी वहाँ पे दिखाई दिए। तो ये जो कॉर्क है वो कॉर्क कहाँ से आया, तो भाई जो भी ट्री है, ट्री की जो बार्क होती है वहाँ से उसको ये मिला, वहाँ से उसने ये लिया। तो जब उसने 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने क्या किया, तो भाई अपने सेल्फ डिजाइनेड माइक्रोस्कोप, मतलब कि ऐसा माइक्रोस्कोप कि जिसने वो माइक्रोस्कोप खुद बनाया, उससे उसको ऑब्जर्वेशन किया। और जब वो बार्क का ऑब्जर्वेशंस करता है तो उसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देते हैं, बॉक्सेस सेल वहाँ पे वो देखता है। तो रॉबर्ट हुक ने उसको वही बॉक्सेस को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और जो भी सेल है वो लैटिन वर्ड है और बॉक्सेस के अकॉर्डिंग जो भी उसका मीनिंग है वो मीनिंग क्या होता है, तो लिटिल रूम। ओके, मतलब कि जो छोटे छोटे बॉक्स है उसको आप सेल बोल सकते हो और सेल के अकॉर्डिंग उसका लैटिन नेम है लिटिल रूम, मतलब कि छोटे छोटे रूम्स। तो हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने वो देखा तो वेरी स्मॉल, मतलब कि बहुत छोटे हैं, और इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि उसको आप अपनी आइज से देख सकते नहीं हो। लेकिन यहाँ पे उसकी जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ साइंस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, तो सेल की पूरी पढ़ाई करने के लिए, सेल के बारे में पूरा नॉलेज यहाँ पे लेने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ओके, और जितने भी लिविंग थिंग्स है ओके, तो उन लिविंग थिंग्स के अंदर उसको सेपरेट यूनिट यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए। कैसे, तो भाई उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, लिविंग हो या नॉन लिविंग उसका फंडामेंटल यूनिट्स कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी फंडामेंटल या तो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल। तो उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया जिसका नाम है सेल। ओके, और उसके ऊपर से यहाँ पे ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर अभी ये फाउंडेशन या तो फंडामेंटल यूनिट माना जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ से सेल की आइडेंटिफिकेशन होती है, सेल आइडेंटिफाई हुआ। आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बनते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, आपको क्या करना है, तो भाई ऑनियन है, ऑनियन बल्ब आपको एक छोटा सा पीस उसका लेना है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो फोर्सेप्स की हेल्प की वजह से उसकी जो भी पैर है वो पैर के ऊपर से पैर लेनी है, और वहाँ पे जो भी पील है उसके ऊपर से आपको स्किन, जिसको आप एपिडर्मिस भी बोल सकते हो, तो वो क्या करना है, कॉन्केव साइड, मतलब कि इनर साइड का जो भी लेयर है वहाँ से उसको ऑनियन में से निकालना है। ये जो लेयर है उसको इमीडिएटली आपको वॉच ग्लास के ऊपर रखना है और थोड़ा सा पानी वहाँ पे आपको डालना है, जिससे जो भी पील है ओके, तो वो फोल्डेड है तो उसको स्ट्रेट करना है और उसको ड्राई भी करना है। तो ये जो पील है तो यहाँ पे ग्लास स्लाइड के ऊपर आपको रखना है, फिर उसके ऊपर आपको वाटर के थोड़े बहुत ड्रॉप्स डालने हैं, वहाँ पे स्लाइड के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन भी करना है। और ये जो पिल्स है वो परफेक्टली फ्लैट स्लाइड हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ पे कैमल हेयर या तो पेंट ब्रश का भी आप यूज़ कर सकते हो पिल को मूविंग के लिए। ओके, और जो भी ड्रॉप आप डालते हो वो सेफ्रॉन इन सॉल्यूशंस के होने चाहिए। और किसके ऊपर डालते हो आप, वो कवर स्लिप के ऊपर डालते हो, जिससे क्या होता है, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैसे पॉसिबल है। तो कोई भी यूनिट्स है ओके, तो यहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग की स्किन है या तो कोई भी पार्ट्स का जो भी सेल है उसको आप ऐसे
जो भी माइक्रोस्कोप है वो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको आप वहाँ पे देख सकते हो। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जब भी आप कवर स्लिप को जो भी पिल्स है उसको आप रखते हो स्लाइड के ऊपर, तो वहाँ पे एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए आपको निडल भी रिक्वायर्ड है कि जो एयर बबल को रिमूव करती है। आप अपने टीचर्स की भी वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, तो भाई टेम्पररी जो भी ऑनियन पील है तो उसको वहाँ पे रखनी है, और स्लाइड के अंदर आपको लो पावर के ऊपर या तो हाई पावर के ऊपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करना है। अब माइक्रोस्कोप कैसा है तो उसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो, आपको आई पीस दिया है जहाँ पे आपको अपनी आइस रखनी है और आपको वहाँ से ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद आपको नीचे दिया है कोर्स एडजस्टमेंट, जिससे आप माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड देखो तो आपको बॉडी ट्यूब दी गई है कि जो क्या करती है, तो जो भी रेस आती है आइस में से उसको वहाँ से वो पास आउट होती है। फिर नीचे आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप स्लाइड कि जहाँ पे आप स्लाइड रख सकते हो और जो भी क्लिप है तो वो वहाँ पे आप रख सकते हो। फाइन एडजस्टमेंट आपको दिया है, आर्म है तो वो सपोर्टिव पार्ट है माइक्रोस्कोप का। फिर आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस दिया है जिससे आप जूम आउट या तो जूम इन करके किसी भी चीज़ को आप बहुत बारीकी से वहाँ पे देख सकते हो। स्टेज दिया है, ओके। फिर मिरर दिया है कि जो भी रेस आते हैं उसको वो पास आउट करने का वर्क करता है, और नीचे आपको दिया है बेस कि जो पूरा माइक्रोस्कोप का सपोर्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑनियन पील को देखते हो तो आपको सेल ऑफ ऑनियन पील का ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि जिसके अंदर आप देख सकते हो सेल दिए हुए हैं, ओके। हर एक सेल के अंदर आपको छोटा सा राउंड सर्कल दिखाई देता है जिसको आप न्यूक्लियस या तो सेल सेंट्रे भी बोल सकते हो। हर एक सेल के आसपास एक आपको बॉर्डर दिखाई देती है जिसको आप सेल वॉल भी बोल सकते हो, और उसके अंदर आपको लिक्विड आइडेंटिफाई होता है जिसको आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म या तो प्रोटोप्लाज्म भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है। जब उसको आप ऑब्जर्वेशन करते हो लेंस से तो आपको सेल कैसा दिखाई देता है, तो यहाँ पे उसकी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सेल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो माइक्रोस्कोप के अंदर जैसा दिख रहा है वैसा आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन शीट के ऊपर आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपरली आपको ये बात के बारे में डिस्कशन करूँ तो जो भी सेल है तो किसी भी फंडामेंटल यूनिट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो सेल ही है, और हर एक का स्ट्रक्चर उसकी शेप और साइज सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। 5.2 में आप जो देख सकते हो वो किसका है, ऑनियन पील का है, ओके। मतलब कि ऑनियन का सेल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे जो आपने क्या किया है, तो ये जो पील्स है उसको आपने टेम्पररी माउंट किया है, ओके। और हर एक की साइजेस क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने जो ऑब्जर्व किया तो क्या जो भी स्ट्रक्चर है तो हर एक ऑनियन पील्स के अंदर डिफरेंट होता है या सिमिलर होता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी आपका एनिमल्स है, जो भी लिविंग बींग्स है, उन सबके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर्स है तो स्ट्रक्चर्स क्या है, लुक सिमिलर टू ईच अदर, मतलब कि सब क्या है, एक ही जैसे आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर क्या होता है, बिग स्ट्रक्चर है, ओके। ऑनियन बल्ब का कोई स्ट्रक्चर बिग है, तो यहाँ पे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ऑनियन बल्ब के अंदर आपको डिफरेंट साइज के स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन सबके जो भी शेप है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है, जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर आपके लिए विजिबल है। और माइक्रोस्कोप आपको बहुत सारा जूम करके रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे सेल है, उसके जो भी ऑनियन पिल्स है वो सब सेम है, ओके। उसकी जो भी साइज़ है वो थोड़ी सी आपको वेरिएबल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है तो उसकी जो भी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है ऑनियन बल्ब का वो यहाँ पे सेल माना जाता है। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो उसकी जो भी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है वो क्या है, सेल। तो ये जो फंडामेंटल और फाउंडेशन स्ट्रक्चर है उसको भी आप सेल बोल सकते हो। और सेल इकट्ठा होके टिश्यूज़ बनाते। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि ऑनियन के ही, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिजम्स आप ले लो जो अपने आसपास है वो भी सेल से बने हुए होते हैं।
और हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो भी फाउंडेशन होता है वो एक ही सेल से स्टार्ट होता है, और एक जैसे बहुत सारे सेल इकट्ठा होके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन इकट्ठा होके पूरी ह्यूमन बॉडी या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो भी सेल है उसकी आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट टाइम 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने जो भी कॉर्क स्लाइस थी उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से उसने वहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन किया था। जो ल्यूवन हॉक थे उन्होंने 1674 में माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, और उन्होंने ऐसा माइक्रोस्कोप आइडेंटिफाई किया जिसमें लिविंग सेल कि जो पॉन्ड वाटर के अंदर होते हैं फ्री टाइम में, उनका ऑब्जर्वेशन किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो भी सेल था उसके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया, सर्च किया। परकिंज ने 1839 में यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नाम का जो भी टर्म है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो सेल के अंदर होता है, कि जो क्या है वन टाइप ऑफ फ्लूइड है, लिक्विड जूस है। फिर ये जो सेल थियरी है जैसे कि एनिमल है, प्लांट, उन सब के बारे में, तो उसका भी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल ही है। यहाँ पे दो बायोलॉजिस्ट आपको दिए हुए, स्लाइडन और स्वॉन। स्लाइडन 1838 और शॉन 1839 में उन्होंने जो भी सेल की थियरी थी उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन किया, और उसका ब्रीफली एक्सपांडेशन आपको विशर नाम ने साइंटिस्ट ने 1855 में आपको दिया। तो ये जो डिस्कवरी थी तो वो पूरी सेल की, और 1940 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आइडेंटिफिकेशन हुई, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स जो भी सेल के अकॉर्डिंग रिसर्च में आ रही थी वो सब यहाँ पे सॉल्व हो गई। और जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था सेल का और उसके वेरियस ऑर्गेनल्स थे उसके बारे में भी अब इजीली आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है। इजीली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप उसको रिसर्च कर सकते हो। तो जैसे ही इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज हुआ, लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ को इजीली उसको आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी सिंगल सेल है तो वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स का फाउंडेशन है, और अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से ही बनते हैं। उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनती है। उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन जैसी एक्टिविटीज़ एक ही सेल से होती है। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बनता है उसको आप क्या बोल सकते हो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो। उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनती है। यहाँ पे यूनि का मतलब है सिंगल। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको दिया हुआ है तो भाई ग्रुप ऑफ सेल, सिंगल बॉडी। तो यहाँ पे मैनी ग्रुप ऑफ सेल आपको दिया हुआ है एक ही टाइप के, उसको आप एज्यूम्स करते हो तो वो क्या करते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स क्रिएट करते हैं। मतलब कि मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल जब इकट्ठा होते हैं तो उसको आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो। मल्टी मतलब क्या होता है, मोर देन वन या तो मैनी। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो क्या है कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है कि जिसकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल की बनती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी बॉडी के अंदर आपको टिश्यूज़ और ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नेम आइडेंटिफाई करना है। तो कॉमन है अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमिडोमोनास है। ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है कि जो उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनती है। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसका फाउंडेशन भी क्या है, तो भाई एक सिंगल सेल से उसका फाउंडेशन है। सिंगल सेल से ही पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी डेवलप होती है। तो कैसे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो जो भी सेल डिवाइडेशन होता है और डिवाइड होकर न्यू सेल जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो भी सिंगल सेल में से ही प्रोसेसिंग उसका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो भी सेल है तो वो सेल पहले क्या है, तो भाई प्री एक्साइटिंग सेल्स में से ही नए सेल डेवलप होते हैं। अमीबा है, उसकी बॉडी के अंदर बायफ्यूजन मेथड के थ्रू पुराने में से नए सेल डेवलप होते हैं। आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको एक एक्टिविटी दी है 5.2, आपको करना क्या है, तो भाई जो भी लीफ पिल्स होती है उसको आपको टेम्पररी प्रिपेयर करना है, माउंट करना है। आपको क्या करना है, टिप ऑफ रूट ऑफ ऑनियन,
जो भी ऑनियन है उसके भी पिल्स आपको लेने हैं। हर एक की जो भी साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है। आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसके परफॉर्म करने के बाद आपको कुछ आंसर्स आपको यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड देने हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन आपको माइक्रोस्कोप के अंदर करना है। तो यहाँ पे जितने भी सेल है तो उसके जो भी शेप और साइज़ क्या सेम है? नहीं, तो हर एक के शेप और साइज़ क्या होते हैं? डिफरेंट। जो भी सेल है उसका जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सबका सेम है? तो नहीं, हर एक का जो भी स्ट्रक्चर्स होता है और साइज़ होता है वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट। तो यहाँ पे जो भी सेल है, प्लांट है, प्लांट बॉडी के, तो वो सब क्या सेम होते हैं? तो नहीं, वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट। लेकिन उसके अंदर एक कॉमन चीज़ होती है जो है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो भी सेल है तो वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ सेल की पिक्चर्स आपको यहाँ पे बाजू में दी गई है, और उसमें से कुछ ह्यूमन बॉडी की भी है। तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है स्मूथ मसल सेल्स की, जो हमारी बॉडी को मूवमेंट देता है। ओके, तो मसल सेल का डायग्राम। उसके बाजू में आप देख सकते हो ब्लड सेल। तो ब्लड सेल 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो रेड ब्लड सेल आता है आरबीसी, दूसरा आता है वाइट ब्लड सेल जिसको बोल सकते हो डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। उसके बाजू में आपको दिया हुआ है क्रिटिकल शेप का नर्व सेल की, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क करता है। उसके नीचे आप देख सकते हो ओवम की, जो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में ओनली एंड ओनली फीमेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाजू में आपको दिया हुआ है बॉर्न सेल, नीचे दिया हुआ है स्पर्म की, जो ओनली एंड ओनली मेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में आपको दिया हुआ है फैट सेल की, जो बॉडी में जो भी फैट्स होती है उसके लिए वो होता है। तो यहाँ पे जो भी शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो हर एक जो भी सेल होता है उसका फंक्शन स्पेसिफिक होता है, सेपरेट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे अमीबा है, तो अमीबा ऑलवेज अपना जो भी शेप होता है वो चेंज करता रहता है। कुछ केसेस की हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, तो जो भी उसके शेप है तो वो फिक्स होते हैं। ओके, मतलब कि वो चेंज होते नहीं है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, जैसे कि यहाँ पे नर्व सेल है, तो वो एक टिपिकल सेल है और उसका शेप चेंज होता नहीं है, वो एज यूजुअल रहता है, वो फिक्स शेप है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर मैसेज ट्रांसफ़र का वर्क वो करता है। जितने भी लिविंग सेल है तो हर एक की कैपेसिटी और परफॉर्म्स क्या होते हैं, उसके जो भी फंक्शंस होते हैं तो वो भी सब डिफरेंट होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ओवम और स्पर्म दोनों डिफरेंट है, एक मेल में दिखाई देता है, एक फीमेल में। तो यहाँ पे जो भी बेसिक फंक्शंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो सेल कैसे परफॉर्म करता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पे जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो उसमें जो भी वर्क होता है वो डिवीज़न है, मतलब कि स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक वर्क करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से वेरियस टाइप के बहुत सारे सेल्स आपको टिश्यू और ऑर्गन्स के फॉर्म में वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई डिफरेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट फंक्शंस फॉलो करते हैं। जैसे माइंड है वो सोचने का, स्टमक है वो डाइजेशंस का, रेस्पिरेशन में लंग्स है वो रेस्पिरेशंस का, एक्सक्रेशन सिस्टम में जो भी किडनी है वो वेस्ट को बाहर निकालने का। ओके, रिप्रोडक्शन सिस्टम भी डिफरेंट होती है। हार्ट है तो वो ब्लड को पंपिंग करता है। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर हार्ट है, वो क्या करता है, तो जो भी ब्लड होता है उसको पंपिंग करके पूरी बॉडी में वो ट्रांसफ़र करता है। और उसके बाद जो भी स्टमक है तो वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और उसमें से एनर्जी प्रोवाइड करने का, मतलब कि एनर्जी क्रिएट करने का वर्क करता है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी सिंगल सेल होता है उसके अंदर जो भी वर्क होता है वो डिविजनेबल नहीं है, एक ही सेल सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इनफैक्ट जो भी स्पेसिफिक सेल होता है उसका एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है। ओके, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, तो भाई सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हो। और यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गन है, ओके, तो वो स्पेसिफिक फंक्शंस फॉलो करता है। वो क्या करता है, तो भाई जो भी सेल है तो वो न्यू मटेरियल्स को भी क्रिएट करता है, और उसके साथ अपनी बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी वो रिमूव करने का वर्क करता है। तो सेल एक जिंदा पार्ट है, लाइव पार्ट है, और वो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। किसके अकॉर्डिंग, तो ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स है तो वो क्या है, तो भाई कंसिस्ट्यूट यूनिट है। ओके, कंसिस्ट्यूट है किसका, तो बेसिक यूनिट ऑफ सेल, जिसको आप सेल भी बोल सकते हो। और यहाँ पे जो भी सेल है
तो वो हर एक ऑर्गन्स के अंदर आपको आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन उसका जो भी फंक्शंस है, उसका जो भी वर्क है वो सेपरेट है। ओके, जैसे ही आपका टिश्यू चेंज होता है, उसकी जो भी एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो ये बेसिक डिस्कशन हो गई आपके सेल के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो टॉपिक था, हमारा ये जो वीडियो है, वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। ओके, और आपको कोई डाउट हो तो डिस्प्ले के ऊपर जो भी व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, उसके ऊपर आप मेरे को कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।